पोषण पखवाड़ा का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे पोषण पखवाड़ा अभियान के तहत मंगलवार को समाहरणालय परिसर अवस्थित महिला एवं बाल विकास निगम कार्यालय में पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ फीता काटकर जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि पोषण पखवाड़ा का आयोजन 21 मार्च 2022 से 4 अप्रैल 2022 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि पोषण पखवाड़ा में एनीमिया व कुपोषण से बचाव को लेकर पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से बच्चों की लंबाई एवं वजन माप, हेल्थ चेकअप, बालिकाओं एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण पूरे पखवाड़ा के दौरान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सभी कुपोषित एवं अत्यंत कुपोषित बच्चों का पहचान किया जाना है। महिलाओं के द्वारा जल संरक्षण आदि के बारे में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन से बाहर से आए छात्र छात्राओं को हुई परेशानी, नहीं हो रहे थे उनके काम। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में कर्मचारियों का दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। मंगलवार को जहां कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ दूर दराज से आए छात्र छात्राओं को अपनी कामों को लेकर परेशानी हो रही थी। छात्र छात्राओं का कहना था कि हम लोग अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आदि काम के लिए बेगूसराय, कोई छात्र जयनगर तो कोई छात्र कई दूसरे जगह से आए हुए हैं, जिस वजह से हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह समस्या विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कर्मचारियों की है, तो छात्र छात्राएं क्यों परेशान हो और छात्र छात्राओं का काम क्यों नहीं हो। एडमिशन के लिए आए हैं। अदर स्टेट में जब एडमिशन कराया जाता है या फिर पीजी का, देखिए लास्ट डेट है 5 तारीख को। हम सबको एडमिशन के लिए जो माइग्रेशन चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, वो सब कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे 3 दिन से घूम के जा रहे हैं। यहाँ पे 100 किलोमीटर से बच्चा आता है काम करवाने के लिए, उसके बाद कुछ होता नहीं। पूछिए 100 किलोमीटर, कोई 70 किलोमीटर से आता है तो क्या करेगा बताइए। 3 दिन से घूम के जा रहे हैं यहाँ से, कुछ काम होता ही नहीं यहाँ पे। क्या बताया जाता है? बताया जाता है कि स्ट्राइक पे है। क्या चीज के स्ट्राइक पे उसको पता है? काम तो करते हैं ना, बस पैसा चाहिए उन सबको, पैसा और कुछ नहीं। एक डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो सीधे भगा दिया जाता है कि जाइए डॉक्यूमेंट लेके आइए। फिर 100 किलोमीटर जाओ, कल आओ। कल नहीं आएगा, फिर यहाँ पे स्टाफ नहीं है, 1.5 घंटा 1:30 बजे तक इंतजार करो। 1:30 बजे फिर खाना खाने के लिए चला गया। यही सब होता है यहाँ पर, कुछ नहीं होता है। अभी देखिए, अभी जब आए हैं तो बोल रहा है कि हमको क्या कहते हैं, पैसा बढ़ाइए, पैसा बढ़ाइए, स्ट्राइक किए हुआ है। वो तो इनका कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बिरौल प्रखंड से, यहाँ से लगभग कितना 50 किलोमीटर दूर है। अच्छा, विश्वविद्यालय क्या करिएगा बताइए। हम सब का दुर्भाग्य है जो इसमें आए हैं, क्या करें बताइए। ये या तो पढ़ना छोड़ दे, अगर डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं मिलेगा, हमारा काम टाइम पे नहीं होगा तो क्या करेंगे बताइए। वैसे ही बेरोजगार है, 22 साल के हो गए अभी तक बेरोजगार है, क्या करेंगे बताइए। नाम बताइए। नाम दीपक कुमार गुप्ता हुआ है। के लिए बहुत दूर से, मतलब जयनगर से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि अभी स्ट्राइक में है, नहीं होगा काम, यही सब चल रहा है। बाकी अगर स्ट्राइक पे आपका मतलब कोई आदमी बैठा हुआ तो आप उसका सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा। हम लोग तो विद्यार्थी हैं, हम लोग तो नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग ये बात नहीं समझते हैं। बस स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट जाने, हम लोग आज आएँ, फिर कल आएँ, परसों आएँ, ऐसे ही होता है। और कुछ काम होता नहीं है यहाँ पर। कुछ काम करवाने के लिए आओ तो यहाँ घुमा के वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ, बस और कुछ काम होता नहीं है। बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। नाम बताइए। विक्की मिश्रा। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में हो रही समस्याओं से डीएम को कराया अवगत। दरभंगा जिला के शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा मंगलवार को अपराह्न में जिलाधिकारी राजीव रोशन के समक्ष उपस्थित होकर मध्याह्न भोजन योजना के संचालन को लेकर वार्ता की गई एवं मध्याह्न भोजन चलाने में आ रही समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया। उक्त आलोक में जिलाधिकारी के समक्ष अपनी मांग को रखते हुए अपनी समस्या से अवगत कराया गया तथा संघ द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में मध्याह्न भोजन योजना चालू करने का निर्णय लिया गया। वार्ता के दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना तत्काल प्रभाव से चालू करने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। केमिस्ट्री क्लासेज, रोहिलागंज सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा
हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। जयनगर स्टेशन जाने के क्रम में पहुंचे पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा दरभंगा रेलवे स्टेशन। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा मंगलवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन वे दरभंगा रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरे और वह अपने सैलून में ही बैठे रहे और इसी दौरान उन्होंने दरभंगा स्टेशन से जुड़े हुए कई रेलवे अधिकारियों से वार्ता की और कई बातों की जानकारी ली। गौरतलब है कि 2 अप्रैल से भारत और नेपाल के बीच में रेल सेवा प्रारंभ होने की है। इसी को लेकर महाप्रबंधक के द्वारा जयनगर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों से सैलून में बैठकर ही बातें की और वार्ता करने के बाद पुनः वह हाजीपुर के लिए लौट गए। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। मंगलवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एयरपोर्ट निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्री सुविधा के लिए दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 527B से सीधे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए लगभग 3 करोड़ 8 लाख की लागत से एयरपोर्ट के प्रवेश गेट पर अत्याधुनिक पुल का निर्माण हो रहा है। यह पुल 21 मीटर लंबा है और यह डबल लेन है, जहां यात्रियों को टर्मिनल तक जाने में काफ़ी सुविधा होगी। सांसद ने कहा कि 15 जनवरी के बाद प्रारंभ हुआ है और अप्रैल माह के अंत तक बनकर यह तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पुल नए डिजाइन से बन रहा है और पूरे बिहार का यह पहला ब्रिज होगा, जिसके निर्माण रिकॉर्ड 3 महीने में पूरा किया जा रहा है। 4 स्थलों की बंदोबस्ती से 12,43,000 रुपये का हुआ नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति। नगर निगम में 4 स्थलों की बंदोबस्ती की निविदा खोली गई, जिसमें नगर निगम को 12,43,000 रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई। लहरियासराय बस स्टैंड की बोली फिर से नहीं लग पाई। अब बस स्टैंड की निविदा 8 अप्रैल को खोली जाएगी। नगर आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह ने कार्यालय में खोली गई निविदा में सबसे अधिक हसन चौक स्थित वाहन स्टैंड से प्राप्त हुआ है। बोलीकर्ता ने स्टैंड के लिए 8,89,000 रुपये की बोली लगाकर अपने नाम किया है। वहीं सबसे सस्ता स्लॉटर हाउस की बोली लगाई गई है, जिसमें केवल 30,000 रुपये की बोली पर बोलीकर्ता को दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन TT कॉलेज के सामने फुटपाथ के 1,69,000 और लहरियासराय गुदरी के 1,55,000 रुपये में बोलीकर्ता के हवाले कर दिया गया है। नगर निगम में पहले ही नीलामी के लिए टेंडर मंगवाया गया था। टेंडर के समय नगर सहायक अभियंता सऊद आलम, सिटी मैनेजर सहित कई लोग मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति के समक्ष 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे कर्मचारी संघ के आंदोलन का आयशा ने किया पूर्ण समर्थन। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में कर्मचारी संघ के द्वारा दिए जा रहे 10 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन को समर्थन करते हुए आयशा जिला सचिव मयंक कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से लिप्त कुलपति एवं कुलसचिव छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्राओं और कर्मचारी आंदोलन के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रही है। कुलपति के गलत नीतियों के कारण आज कर्मचारी धरना पर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूर दराज से आने वाले छात्राओं के कई काम विश्वविद्यालय में नहीं हो पा रहे हैं, जिसे छात्राओं को विश्वविद्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। साथ ही कई बातों का जिक्र उन्होंने कर्मचारियों के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन में उन्होंने कही। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का पोखर बचाओ घाट बचाओ को लेकर आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का 28 मार्च से नगर निगम के वार्ड 40 में पोखर बचाओ घाट बचाओ को लेकर आमरण अनशन पर यूनियन के 3 सेनानी अविनाश कुमार सहनी, कृष्ण भावक और उदय नारायण झा बैठे हुए हैं। मौके पर विश्वविद्यालय संगठन मंत्री दिवाकर मिश्रा ने कहा कि
कल से हमारे साथी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन अभी तक सुधि लेने नहीं आए हैं। लगातार इस गर्मी में हमारे साथियों का तबीयत बिगड़ रहा है। ये लोग अन्न जल त्याग के 2 दिनों से यहाँ बैठे हैं। इसी वार्ड की दरभंगा की महापौर मुन्नी देवी है, जिसकी कार्य व्यवस्था यह है कि इनके वार्ड का सड़क सही नहीं है, यत्र कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, यहाँ सफाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इस वार्ड में अवंडा पोखर स्थित है। हम लोग उसी पोखर को साफ करवाने को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।